वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, कभी भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो खाने पीने क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसके लिए हम लोग उसका मेन्यू कार्ड देखते हैं कि भाई जो मेन्यू कार्ड है उसमें क्या रेट है और क्या खाना हम खाने वाले हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग लैपटॉप लेते हैं या टैबलेट लेते हैं या मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसका स्पेसिफिकेशन या फिर उसका कैटलॉग देखते हैं, उसका हम लोग कैटलॉग देखते हैं। पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, अगर हम यहां पर वोट देने जाते हैं तो क्या हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेसिफिकेशन देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेसिफिकेशन कहने का मतलब क्या हम उनके मैनिफेस्टोस को एनालाइज कर पाते हैं कि नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की मैनिफेस्टो को एनालाइज करेंगे। मैनिफेस्टो बोले तो क्या? मैनिफेस्टो बोलने का मतलब कि जो इलेक्शन में सरकार वायदे करती है, जो वादा सरकार करती है, वो किस बेसिस पर वादा करती है, वो क्या वादा करती है, क्या उसको फुलफिल करने के लिए सरकार क्या आने वाले सालों में कदम उठाएंगी, ये सारी चीजें उनके मैनिफेस्टो में लिखी रहती है। तो वीडियो के अंदर जाने से पहले, बेसिकली डायरेक्ट इस मुद्दे पे आने के पहले आप लोगों को एक थोड़ा सा मैं एक ब्रीफली मैं एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का। तो भाई, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी क्यों है? वो इसलिए जरूरी है कि ये जो मैनिफेस्टो आप देख रहे हो ना, ये मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के साथ ही अलाइन रहता है। तो भारत में जो दो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, ये दो मेजर आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन रखती है। तो सबसे पहली जो आइडियोलॉजी है वो है राइट विंग कहना, अपने आप को राइट विंगर कहलाना या राइटिस्ट कहलाना। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, वो अपने आप को लेफ्टिस्ट या लेफ्ट की पार्टी कहलाती है। इसी को दूसरे भाषा में लिबरल भी कहा जाता है। तो क्या डिफरेंस होता है राइट और लेफ्ट में? बस ब्रीफ में समझेंगे। राइट जो होता है वो अपने आप को कैपिटलिज्म के साथ अलाइन करता है। वैसे तो टेक्निकलिटी बहुत है, इस पूरी आइडियोलॉजी को समझने के लिए 2 से ढाई घंटे लगेंगे, बट यहां पर क्योंकि बस आपको मैनिफेस्टो समझाना है, इसके लिए मैं जितनी जरूरत है इस राइट और लेफ्ट के कॉन्सेप्ट की बस उतना ही बता रहा हूं। तो यहां पर क्या है, कैपिटलिस्ट से ये अपने आप को अलाइन करते हैं। दूसरा क्या है, लिबरल्स जो होते हैं वो अपने आप को सोशलिज्म के साथ अलाइन करते हैं। इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये है, इस वर्ड को कहा गया है सोशलिज्म। ये सोशलिज्म, ये वर्ड में सोशल नाम का एक जो प्रीफिक्स है वो लगा हुआ है। अब नेहरू जी जब यहां पर आए थे तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस आए थे, कहने का मतलब जब इंडिया आजाद हुआ, नेहरू जी जब यहां के पहले प्रधानमंत्री बने तो वो अपने आप को आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेट करते थे। कांग्रेस क्योंकि लेफ्टिस्ट है, लिबरल है, इसीलिए नेहरू जी ने इंडिया में एक तरीके का सोशलिज्म को एस्टेब्लिश किया था। उसका नाम है फेबियन सोशलिज्म। सोशलिज्म भी कई तरह के होते हैं, वो भी किसी और दिन बात करेंगे, बट इंडिया में जो सोशलिज्म आया वो था फेबियन सोशलिज्म। ठीक है, अब यहां पर देखो होता क्या है, बेसिकली इस मैनिफेस्टो में क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज या बीजेपी की या कांग्रेस की जो भी वायदे आपको दिखेंगे वो इन दोनों थीम से ही रिलेट होंगे, लिबरलिज्म से और कैपिटलिज्म से। आपने ऐसा सुना होगा कि हम देश को मित्रों $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे 2030 तक। मित्रों, देश इंडिया जो है डेवलपिंग से डेवलप के तरफ चला जाएगा या डेवलप हो जाएगा। तो बेसिकली 2 ट्रिलियन या डेवलपिंग से डेवलप बनाने का मतलब क्या है? इकोनॉमी किसका सबसेट होता है? बेसिकली कैपिटलिज्म का। ठीक है ना। लेकिन अगर अभी हम लोग अंदर के वीडियो में देखेंगे, जो कांग्रेस के वायदे हैं वो लिबरल पर हैं। वो कभी 5 ट्रिलियन या डेवलपिंग नहीं कर रही है कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस कर रही है इनइक्वालिटी को खत्म करना। तो स्लाइड के अंदर चलते हैं, इस आइडियोलॉजी से आप अपने आप को अटैच रखिएगा। तो सबसे पहले मैनिफेस्टो का मतलब मैंने आपको बताया कि मैनिफेस्टो का क्या मतलब होता है कि सरकार अपनी जनता को क्या देने वाली है, क्या वादा सरकार कर रही है, वो उस अपने मैनिफेस्टो में सरकार दिखाती है। तो बेसिकली यहां पर जो है कांग्रेस की जो पॉलिसी है, कई सारी कांग्रेस की पॉलिसी, कई सारे बीजेपी की पॉलिसी, और पॉलिसी ना कहो तो एजेंडा कहो, ये जो एजेंडा है कई जगह पर कंट्रोवर्शियल है।
अभी मैंने आपको लेफ्ट और राइट की बात बताई, तो इसमें सबसे पहले देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर के ये एक कंट्रोवर्शियल एक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा, शाहीन बाग एंड ऑल, आपको सारी चीजें पता होगी। इसमें क्या होता है, जो माइनॉरिटी परसिक्यूशन हो रहा है इंडिया के बाहर कुछ देशों में, उससे वहां के सिटीजन को इंडियन सिटीजनशिप देने की बातें हुई है, बेसिकली नॉन मुस्लिम्स को। तो इसके लिए कांग्रेस कहती है हम इसको खत्म कर देंगे, बीजेपी कहती है हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अभी देखो आपको पता होगा लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाने की बात की गई है, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में बेसिक डिफरेंस होता है, तो लद्दाख चाह रहा है कि वो 6th शेड्यूल में आए, और मोदी जी या बीजेपी, इस आपने वांगचुक का नाम सुना होगा, सोनम वांगचुक का, वहां पर अभी बीजेपी का ध्यान अटेंशन नहीं गया। तो कांग्रेस क्या कह रही है, हम लोग लद्दाख को 6th शेड्यूल में ला देंगे और 370 का जो एब्रोगेशन है उसको भी नलीफाई करने की बात कांग्रेस करती है। उसके बाद एमएसपी की लीगल बैकिंग, अभी आपने सुना होगा कि किसान का आंदोलन हुआ था, ठीक है, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, वो किस लिए हुआ था कि बीजेपी एमएसपी को लीगल बैकिंग नहीं दे रही थी। लीगल बैकिंग का क्या मतलब है, अगर किसानों को 100 रुपए लगे हैं एक अनाज को उगाने में, तो सरकार इसको 150 रुपए में खरीदेगी। तो ये किसान क्या बोलते हैं, भाई तुम लिख के दो कि खरीदोगे, लीगल बैकिंग दो, ठीक है, लीगल बैकिंग मिली तो 100% सरकार इसको खरीदेगी। बट बीजेपी की सरकार क्या बोल रही है, हम खरीद तो लेंगे बट लीगल बैकिंग नहीं देंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम देंगे, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद क्या होता है, यूसीसी इंप्लीमेंटेशन। देखो आपकी शादी कैसे होगी, ये आपके धर्म के अनुसार इंडिया में आज भी होता है। जो हिंदू होते हैं उनकी शादी अलग तरीके से होती है, मुस्लिम्स की शादी अलग तरीके से होती है, क्रिश्चियंस में शादियां अलग तरीके से होती है। तो होता क्या है, ये जो अलग अलग नियम बने हुए हैं ना शादी को लेकर के, गोद को लेकर के, बच्चों को जब आप अडॉप्ट करते हो, गोद लेते हो बच्चों को, उसको लेकर के, इनहेरिटेंस को लेकर के, ये नियम अलग अलग बने हुए हैं, इसको सेम करने की बात करती है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ये उसी की बात करता है। अभी देखो ट्रिपल तलाक, पहले जो हिंदू विमेन है उनको तलाक देने का तरीका अलग था, मुस्लिमों में क्या है 3 बार तलाक 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 बोल दो तलाक हो जाएगा, तो मोदी जी ने उसको हटा दिया। मोदी जी कहने का मतलब अपने लेजिस्लेटर ने उसको हटा दिया। तो खैर, तो उससे क्या हो रहा है कि अब जो तलाक देने का जो तरीका है वो मुसलमानों का वो बदल चुका है। उसी तरीके से जो मैंने 3 चीजें आपको बोली, यूसीसी में सबको सेम कर दिया जाएगा, ठीक है, सब कुछ लीगली सेम कर दिया जाएगा। आपने फिर सुना होगा बुलडोजर जस्टिस, खास करके उत्तर प्रदेश में, तो इस बुलडोजर जस्टिस पर भी लिमिट करने की बात कांग्रेस कर रहा है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि बीजेपी अपने आप को राइट से अलाइन करता है, कांग्रेस अपने आप को लेफ्ट से अलाइन करता है। लेफ्ट मतलब सोशल होता है, तो ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 7.5 लाख कोलेट्रल फ्री लोन देंगे, ये किसको, माइनॉरिटीज को, SC STs को, ठीक है। अब यहां पर ये सीधा का सीधा सोशल एंगल आता है, बीजेपी का ऐसा कोई वायदा नहीं है, ठीक है, बीजेपी का ऐसा कोई वायदा नहीं है। उसके बाद क्या है, जो की डिफरेंसेस है इकोनॉमी को लेकर के, मैंने आपको बताया कि इन दोनों की जो फिलॉसफी है, इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है, वो बेसिकली इसी के अराउंड टिल्ट होगी, इसी के अराउंड रिवॉल्व होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि बीजेपी ये चाहती है कि इंडिया में मेक इन इंडिया हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब बने, जैसे एक सुई से लेकर के एप्पल के आईफोन तक सब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, एज इट इज जैसे चाइना में होता है, ठीक है। तो क्यों होगा, यूपीएससी 2011 का ये क्वेश्चन भी था कि दुनिया के सारे देश, इवन चाइना भी, डेंग जाओपिंग की वजह से, डेंग जाओपिंग वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना आफ्टर माओ जेडोंग, तो उसमें क्या होता है, वहां पर क्या होता है कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर है वो डेवलप हुआ, प्राइमरी सेक्टर मतलब खेती किसानी, उसके बाद वहां सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हुआ, फिर सर्विसेज डेवलप हुई। ये पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है, इंडिया में क्या हुआ है, खेती के बाद डायरेक्ट सर्विसेज आ गया है। तो क्वेश्चन ये था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्यों डेवलप नहीं हुआ, और इसी वजह से इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, ये इसके अंडर डेवलपमेंट की वजह से बेरोजगारी इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो मोदी जी का ये कहना है कि हम इसको सही करेंगे, बट कांग्रेस अगेन कहती है कि हम इनइक्वालिटी को कम करेंगे। यहां पर भी आप देखोगे तो एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है इसको 20% तक कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोदी जी का ये कहना है, मतलब बीजेपी का ये कहना है कि इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की बात करी जाएगी। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी भी वैसे ही है, फॉरेन पॉलिसी में जो मोदी जी का स्टैंस है या बीजेपी का स्टैंस है काफी कड़ा है, ठीक है। अभी साक्षगाम वैली आपने सुना होगा, तो अघिल पास से लेकर के साक्षगाम वैली में चाइना रोड बना रहा है जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे टर्मिनेट हो रहा है, और ये रोड पीओके से जा रही है, पीओके भारत का हिस्सा है, तो इलीगली चाइना बना रहा है। क्यों ऐसा बना रहा है, क्योंकि नेहरू
या कांग्रेस की डिप्लोमेटिक फेलियर के कारण जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अपना कश्मीर है, वो पाकिस्तान को चला गया और पाकिस्तान ने चाइना को उसको गिफ्ट दे दिया। अब चाइना उसका यूज कर रहा है। उससे क्या होगा, चाइना इंडियन मिलिट्री के, जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी, उससे काफी ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पर वहां पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये सब चीजें क्या है, कांग्रेस का ये कहना है कि कोई रॉ का जो ऑफिशियल होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, अगर वो रॉ का जो ऑफिशियल है उसको कोई ऑपरेशन करना है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। पुलिस को अगर कुछ करना है सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये फॉरेन पॉलिसी में कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। बीजेपी का क्या है, खुला छूट। ठीक है, बीजेपी का क्या है, खुला छूट। उसके बाद सोशल इश्यूज पर, सोशल इश्यूज मतलब अभी आइडियोलॉजी की बात की है हमने कि राइट आइडियोलॉजी, लेफ्ट आइडियोलॉजी। राइट आइडियोलॉजी का क्या मतलब, ऑन द, एक तो इकोनॉमी से भी होता है, दूसरा अपने देश से प्यार करना भी, मतलब अपने देश की कट्टरता, शाउविनिज्म बोलते हैं इसको, उस शाउविनिज्म को मानते हैं राइटिस्ट लोग। हिटलर जो है वो एक्सट्रीम राइट बंदा था। ठीक है, बीजेपी जो है वो सेंटर राइट है। डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो सेंटर राइट है। पुतिन जो है सेंटर लेफ्ट है। चाइना जो है सेंटर लेफ्ट है। ठीक है, तो बेसिक ये डिफरेंस होता है। तो क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी वैसी हुई है, राइट की आइडियोलॉजी वैसी होती है, तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर जो राम मंदिर है, जैसे इन्होंने राम मंदिर बनाया, अब ये कह रहे हैं कि जो राम का अगर साक्ष्य इंडिया के बाहर कहीं पर भी मिला तो वो उसको अपने यहां पर दर्शाएंगे। अंकुर वट मंदिर का नाम आपने सुना होगा, लार्जेस्ट मंदिर है ये, वहां पर भी उस इंडियन कल्चर को वहां पर भी परकोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी का एक पॉइंट था सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर मतलब होता है कि जैसे अमेरिका का आप आईफोन लेके रखते हो, अमेरिका का बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, उसी तरीके से भारत का योग मेडिटेशन बाहर जाए। ठीक है, हार्ड पावर क्या होता है, मिलिट्री पावर। सॉफ्ट पावर क्या होता है, आपका इंफ्लुएंस कितना बढ़ रहा है, आपका ऑरा कितना है। ठीक है, वो सॉफ्ट पावर। तो मोदी जी उस फॉरेन पॉलिसी में भी कर रहे हैं, बट कांग्रेस का ये कहना है कि हम लोग एक कंसीलिएटरी मेजर लेंगे, पाकिस्तान और चाइना से बात करके सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर चीज को। सोशल इशू में भी सेम चीज है, मंदिर और आइडियल्स की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस पर अभी चुप है। ठीक है, कांग्रेस बांटने की राजनीति नहीं करती है, ऐसा उनके पॉलिटिकल लीडर्स का कहना है। उसके बाद जो बीजेपी की जो प्रॉमिस है, देखो होता क्या है, ये सारे बीजेपी की प्रॉमिसेस, कांग्रेस की प्रॉमिसेस मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, बट इसमें इन सब मैनिफेस्टोज में इश्यूज क्या है ना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप बात कर रहे हो, आप कांग्रेस की भी बात कर ले तो वो 14 से 20% तक जाने की बात कर रही है, बट ये कैसे होगा, हाउ, व्हाट वुड बी द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दिस, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, बट मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कितना सिलेबस कब खत्म करूंगा, कितने लेक्चर में हिस्ट्री खत्म होगा, ये सब तो मेरे को बताना पड़ेगा ना। ना तो कांग्रेस ने वो बताया, ना तो बीजेपी ने वो बताया। ठीक है, तो कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया है। कांग्रेस के जो प्रॉमिसेस हैं वो मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम, इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज की बात करती है। अब देख लो, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं सोशली अलाइंड है, ये सोशली अलाइंड है। फीजिबिलिटी कंसर्न का यही मतलब है कि भाई तुमने क्वांटिफाई नहीं किया है, तुमने क्या किया है, तुमने क्वांटिफाई नहीं किया है। अब अगर आपको देखा जाए, अगर अब आपको इस वीडियो का जो ये मकसद था वो यही था कि आपको बेसिकली दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी समझ में आए। ठीक है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी समझ में आए, दूसरा वो क्या देना चाहते हैं समाज में, क्या इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या क्या करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको पता चले। ऑल्दो इनका जो व्यूज है वो काफी कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब बीजेपी का जो व्यू है कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। अब आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन की तरह आप क्या करो, इन दोनों को एनालाइज करो, क्योंकि एक बेसिक आइडिया इस वीडियो से आपको लग चुका है। उसके बाद अपनी वोटिंग को कंसीडर करवाओ कि आप वोटिंग दोगे किसको। इसका इंप्लीकेशन इंडिया में होगा, क्योंकि यूथ के पास, जनता के पास वो पावर है जो सरकार के पॉलिसी को दिशा दे सके। ठीक है, अगर आपको सोशली इंप्लीकेटेड पॉलिसी चाहिए तो आप कांग्रेस को वोट दे सकते हो, बट आपको शॉविनिज्म चाहिए तो आप बीजेपी को वोट दे सकते हो। ये टोटली आपके हाथ में है। कोई भी पार्टी देश का बुरा नहीं चाहती है, कोई भी पार्टी अपनी जनता का बुरा नहीं चाहती है। ये बस क्या है, आइडियोलॉजिकल शिफ्टिंग है दोनों पार्टीज के बीच में। तो दोस्तों, अगर आपको लेफ्ट राइट कांग्रेस बीजेपी ये समझ में आया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे सीपीआई है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और जब आप सोशलिज्म को एकदम एक्सट्रीम फॉर्म में प्रैक्टिस करोगे ना तो आप कम्युनिज्म की तरफ चले जाओगे। कभी इसके बारे में भी बात करेंगे, कम्युनिज्म के बारे में। तो आप बताओ कि
जब सीपीआई है, सीपीआई किस तरीके से अपने पॉलिसी को लीन करेगी। तो अब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा।